ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नाम्ने गौरात्मजे नमः। श्री चैतन्य मनोऽभीष्टं चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री वे भक्ति भागवत विद्यापीठ के अंतर्गत करने वाले हम उपदेश अमृत के आज 9वें श्लोक का शुभारंभ करेंगे। 8वें बड़ा कर यार। आप सब माइक बंद कीजिए। एक सारा काम हो जाते हैं। कृष्ण लिखा रहा। माइक्रोफोन सब बंद कीजिए, तब कथा शुरू होगी। आठवें श्लोक तक साधन भक्ति थी। 1 से 7 तक वैदिक साधन, 8 में राग अनुगा साधन, और आज 9 में ये फिर अब भाव भक्ति के स्तर की बात है। और कल के श्लोक में हमने पढ़ा था भजन की प्रणाली और भजन का स्थान। ब्रज भजन की प्रणाली भक्ति श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण का भजन करने की प्रणाली। और कहाँ करनी है? बोला ब्रज में करने की प्रणाली। तो ये 9वां श्लोक जो है ये है भजनीय स्थलों का क्रम। इसका मतलब जहाँ भगवान का भजन करना है वो एक से दूसरा महान कैसे है, क्यों है, और कौन से स्थान पे बैठकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा राधा कृष्ण की युगल करनी चाहिए, जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों के माध्यम से परंपरागत हमको सिखाई है। तो भजन के स्थान के क्रम का वर्णन है इस श्लोक में कि भजन कहाँ करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए? जब हम भाव के स्तर पे पहुंचे।
जब हमारे को आपन दशा की प्राप्ति हो जाए, जब अपने स्वरूप की सिद्धि हो जाए, तब ब्रज में भजन करना चाहिए। तो हम अब श्लोक पढ़ रहे हैं। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृंदावरण्यम उदार पाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेम अमृत अपलावना कुर्याद अस्यः व्राजितो गिरितटे सेवां विवेकी न कहा। इस श्लोक में पहला है वैकुंठ। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य शुरू करते हैं, आध्यात्मिक जगत 3/4 है और 1/4 भौतिक जगत है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, जिसका 4 मुख वाला ब्रह्मा है, एक छोटा सा ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों करोड़ों और ब्रह्मांड है। ये सब मिलाकर 1/4 ही हिस्सा सृष्टि का है, परंतु नित्य भगवान का धाम 3/4 है। आप सामान्य लोगों को ये कैसे समझाएंगे? हम उनसे पूछते हैं कि बताइए कि आपके शहर में आज़ाद लोग ज़्यादा हैं कि जेल में जो लोग ज़्यादा हैं? तो प्राय यही माना जाएगा, जेल में तो कम है, बाहर आज़ाद ज़्यादा हैं। ठीक ऐसे ही जो मुक्त लोग हैं वो भगवान के 3/4 आध्यात्मिक धाम में रहते हैं, और जो बद्ध जीव हैं वो इस भौतिक जगत के कारागृह में रहते हैं। इसका अर्थ है मुक्त जीव ज्यादा हैं, बद्ध जीव कम है। भौतिक जगत छोटा है, आध्यात्मिक जगत 3 गुना ज्यादा है। उसको कहते हैं त्रिपाद विभूति। तो यहां लिखा है भौतिक जगत ये जो भौतिक जगत है, जो सबसे नीचे है, ये तो 1/4 है। इससे ऊपर है वैकुंठ। वैकुंठ वो है 3/4 आध्यात्मिक जगत है, संपूर्ण सृष्टि का 3/4 भाग, और सर्व अधिक उन्नत क्षेत्र है, जहाँ मुक्त जीव रहते हैं, जहाँ किसी को कोई कुंठ नहीं। कुंठ का मतलब परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी, भूख, बुढ़ापा, कुछ नहीं। वरा का मतलब उससे ऊपर। मधुपुरी है, मथुरा मंडल है। क्यों? जनी तो भगवान ने वहां जन्म लिया। भले मथुरा भौतिक जगत में है, फिर भी वो आध्यात्मिक वैकुंठ जगत से महान स्थान है भजन के लिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया। वैकुंठ में भगवान नारायण का माता पिता नहीं होता, वहाँ वात्सल्य प्रेम नहीं होता, वहाँ माधुर्य प्रेम भी नहीं होता। वहाँ तो केवल 2.5 रस हैं, शांत रस और दास्य रस, और आधा एक सखा रस है। तो वैकुंठ से मथुरा महान है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ प्रकट होकर मधुर लीलाएं की। तत्रापि मतलब उससे भी, रसोत्सवाद वृंदावरण्यम, वृंदावन उससे भी ज्यादा महान है। किससे? मथुरा से। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां 12 वनों में बहुत ही मधुर मधुर लीलाएं की। तो मथुरा से वृंदावन महान है। यहाँ देखिए लिखा क्या है, भगवान का प्रकट हुआ इसलिए
मथुरा महान है और अतएव भौतिक जगत में होते हुए भी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा। और वृंदावन क्यों महान है? रासो उत्सवाद। रासो उत्सवाद का अर्थ है वृंदावन में रास लीला, 12 वनों में और अनेक लीलाएं भगवान ने की। फिर लिखा है उदार, उससे भी ऊपर है, पाणी रमणात्, उदार पाणी रमणात् तत्रापि। तत्रापि का मतलब वृंदावन से भी उत्तम और महान और श्रेष्ठ है। कौन? गोवर्धन। गोवर्धन, क्योंकि भगवान ने उसको अपने कर कमल के ऊपर धारण किया। पाणी कहते हैं हाथ को। तो उदार पाणी रमण का मतलब है श्री कृष्ण ने स्वयं अपने कर कमलों को से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। दूसरा, गोवर्धन क्यों महान है? श्री कृष्ण अपने गोपियों के नहीं साथ, गोपों के साथ होना चाहिए, अपने गोप ग्वाल बालों के संग वहां गाय चराने जाते हैं। और तीसरा, श्रीमती राधा रानी से मिलते और प्रेम की बहुत अंतरंग लीलाएं करते हैं गोवर्धन में। फिर लिखा है राधा कुंडम इहापि, गोवर्धन से भी ऊपर है राधा कुंड। क्यों? गोकुल पते श्री कृष्ण प्रेम अमृत प्लावनाथ। प्रेम अमृत प्लावनाथ मतलब जहां भगवान श्री कृष्ण का प्रेम ही बिखरा हुआ है, वो कौन सी जगह है? राधा कुंडम। तो राधा कुंड गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। राधा कृष्ण की रति विलास की अनेक स्मृतियों का स्थान है। अब इसका अनुवाद आप में से कोई पढ़े। एक, सब नहीं माइक खोलना, जो एक खोले अपना नाम बोले और पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। सेवामुखी राधा देवी दास जी। बोलिए सेवा। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरा पुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप प्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। अब ये जो अंतिम लाइन है वो लिखिए, कुर्याद अस्य, कौन नहीं करेगा, विराजतो गिरि तटे, गोवर्धन की तलहटी में विराजमान होकर, जो विराजमान है क्या? राधा कुंड। सेवाम, उसकी सेवा कौन नहीं करेगा? विवेकी, जो बुद्धिमान है। कौन ऐसा बुद्धिमान है जो राधा कुंड की सेवा नहीं करेगा, जो सर्वश्रेष्ठ है? अब प्रश्न ये कि राधा कुंड की सेवा कैसे करेंगे, कौन करेगा? ये और आगे 11वें श्लोक तक आएगा। अब हम इस श्लोक का अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। प्रायः हमने सब बताया है, फिर भी आध्यात्मिक जगत 3/4 है सारी सृष्टि का। परम पुरुष भगवान की जो सृष्टि है उसमें आध्यात्मिक 3/4 है और 1/4 जो है वो भौतिक जगत है, और जो आध्यात्मिक जगत है वो बड़ी अति उन्नत है। आध्यात्मिक जगत तो निश्चित रूप से भौतिक जगत से महान है, परंतु मथुरा और उनके निकट के सारे, कितनी एरिया है मथुरा की? कल हमने पढ़ा था, कल के श्लोक में 84 कोस की सारी एरिया
मथुरा और उसके इर्द गिर्द की एरिया जो है वो भले भौतिक जगत में है, परंतु उसको आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से महान माना जाता है। क्योंकि भगवान यहाँ प्रकट हुए। इसका और भाव ये है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने धाम को धराधाम पे लाते हैं। तो श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो अपने साथ अपने धाम को लाते हैं। तो ये जो मथुरा मंडल का टुकड़ा है ये मधुपुरी है। ये मधुपुरी शब्द जब पढ़ते हैं तो आपको 7 पुरियां हैं। 7 पुरियां हमारे सनातन धर्म में बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। उनमें एक मथुरापुरी है, एक काशीपुरी है, एक द्वारकापुरी है, एक जगन्नाथपुरी है, एक कांचीपुरी है, एक अवंतिकापुरी है उज्जैन, और एक है हरिद्वार मायापुरी। ये 7 पुरियां हैं। तो इनमें मथुरापुरी महान है क्योंकि यहाँ भगवान का प्रकट्य होता है। श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये उत्तर प्रदेश की भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये तो गोलोक धाम धरती के ऊपर प्रकट हुआ है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर। सो दिव्य चिंतामणि धाम है वृंदावन। वृंदावन भगवान का रम्य स्थान है, भगवान की लीलाओं की स्थली है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदी रे राजहंस केली कोरे। फिर क्या है? ताहे शोभे कनक कमल। बहुत सुंदर नरोत्तम दास का ठाकुर है। ये है असल में मन को कृष्ण में लगाने का भजन। मन कैसे कृष्ण के चिंतन में लगे उसके लिए ये भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। सो हम आगे पढ़ रहे हैं। और जो वृंदावन के अंदर जो वन है वो मथुरा से भी महान है। और कितने वन है? 12 वन है। 12 वन। 12 का मतलब 12 वन है। कौन से ये 12 वन है ये आप देख सकते हैं यहाँ। ये 12 वनों के नाम हैं। आप चाहें तो याद भी करें, चाहें तो लिखें। इसमें वेणु का वर्ण वर्णन नहीं है। हाँ ये है। नहीं इसमें नहीं है। मैं आपको दूसरी स्लाइड में दिखाना पड़ेगा। इसमें वर्ण नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी 7वीं पूरी कौन सी थी? मथुरा, काशी, जगन्नाथ, कांची, अवंता, हरिद्वार। तो आपने द्वारका नहीं लिखी क्या? मायापुर। मायापुर हरिद्वार का नाम है। ओके प्रभु जी की अयोध्या पुरी में नहीं आती सप्तपुरियों में? इन 7 में अयोध्या मेरे ख्याल में नहीं है, लगता है ऐसे है। अगर अयोध्यापुरी है तो काशीपुरी नहीं। काशी नहीं है मेरे ख्याल में, अयोध्यापुरी है।
चेक कर लेना। ये है 12 वन। द्वादश वन में कृष्ण के वन है मुख्य रूप से 3, कुमुद वन, काम्य वन, खदीर वन। बलराम जी के हैं 4 वन, भांडिर वन, बहुला वन, भद्र वन, बिल्व वन। ये सब ब से हैं। ब से 4 वन हैं और क से 3 वन है। इसका मतलब ये कृष्ण के नहीं, वैसे कुछ वन हैं जो विशेष बलराम जी के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो ये है। यहाँ सिर्फ बताया है कि याद कैसे करेंगे। क से 3 वन है, ब से 4 वन है और म से 1 वन है महावन, और म से दूसरा वन है मधुवन। ब से वृंदावन और त से तालवन और ल से लोहावन। ये है 12 वन। इन 12 वनों में 12 रस हैं। इसको कहते हैं रस। 5 है स्थाई रस, शांत रस, दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस, माधुर्य। ये 5 कहलाते जाते हैं स्थाई भाव या स्थाई रस। इसके साथ 7 हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी रस। दूसरा नाम उसके लिए क्या है? स्थाई भाव और मुख्य 5 रस और 7 गौण रस। कौन से है? विभस्त रस, भयानक रस, रुद्र भक्ति रस, करुणा भक्ति रस, वीर भक्ति रस, अद्भुत भक्ति रस, हास्य भक्ति रस। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु हमारा पुस्तक है ना, इसका अंतिम जो भाग है, 4 जो उसके किनारे हैं, हम तो केवल उसका पूर्व तट को ही पढ़ते हैं 19 अध्याय। ये उत्तर या दक्षिण तट कहते हैं, जिसमें 7 जो सेकेंडरी रस हैं उनका वर्णन है। ये 12 वनों में भगवान ने ये सारे 12 रसों की लीला की। अपने ग्वाल बाल गोपियों और गोपियों के साथ, बड़े बुजुर्ग गोपियों के साथ वात्सल्य प्रेम में, अपने सखाओं के साथ सख्य रस में, दास्य रस में, वात्सल्य माधुर्य में भगवान ने सब यहाँ लीला की। ये 12 वनों का वर्णन है। प्रभुपाद ने यहाँ 2-3 नाम लिखे, तालवन, मधुवन और बहुलावन। आपने में से इसमें कितने वन देखे हैं 12 में से? हाँ जी, मुझे एक ही वृंदावन। अच्छा जी। काम्य वन, हाँ जी। 84 कोस यात्रा में सारे दिखाए थे जी 12 के 12। कहाँ? 84 कोस यात्रा की थी तब कल 12 के 12 वन बताए। तब तो 12 ये वन नहीं, उपवन भी बहुत सारे देखते हैं। ऐसे तो पूरे ब्रज में बहुत वन है। बहुला वन गए थे पहले, हमारी यात्रा बहुला वन जाती नहीं है वैसे, उसकी साइड से निकल के चली जाती है मेरे ख्याल में राधा कुंड। बहुला वन देखा है? मैंने तो अलग एक गाइड से किया था जी, पहले करवा के कुछ 12 लोगों का टूर था। अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने पूरे वन गिनाए थे। काम्य वन जाना ज्यादा जाते हैं लोग देखने के लिए। विमल सरोवर, फिसलनी स्ना, शिला, वेमासुर गुफा, भोजन थाली,
बहुत से जगह हैं काम्य वन में बराबर। तो कभी कभी ये 12 वन देखना भी चाहिए, वृंदावन में आकर इनका दर्शन करना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ये सारे भगवान की लीलाओं की स्थलियां हैं। भगवान ने यहाँ इन सब रसों का आस्वादन किया है, 12 रसों का। इसलिए वृंदावन के अंतर्गत जो 12 वन हैं वो मथुरा से महान है। विशेष रूप से भगवान ने कौन सी लीला का वर्णन है इस श्लोक में? रास लीला का वर्णन है। जो रास लीला भगवान ने वृंदावन में की थी, उस रास लीला को कहते हैं पंचायती रास लीला, महारास लीला। उसमें सब प्रकार की गोपियां आती हैं। इसलिए राधा रानी को भगवान की अपनी जो केली करने में, रति का रसास्वादन करने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए राधा रानी उस रास से रूठ के चली जाती हैं और कृष्ण उनके साथ चले जाते हैं पीछे उनके। तो यहां से कहां जाते हैं? जहां दूसरे गोपियां नहीं आ सके। तो इससे फिर उत्तम स्थान है गोवर्धन। तो अब आप इसमें एक प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर गोपियों के कौन से अलग अलग दल हैं? अब भक्ति रसामृत सिंधु जब पढ़ेंगे तो पहला जो मंगलाचरण का श्लोक है ना, उसमें लिखा है अखिल रस मूर्ति भगवान जो कृष्ण हैं, वो 3 प्रकार के गोपियों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं। एक गोपियां हैं जो छोटे स्तर की है, उनको अपने बस में करते हैं। एक ललिता आदि है जिनसे मैत्री करते हैं बराबरी की। और राधा ऐसी है जिसके बस में कृष्ण हो जाते हैं। तो वहां मंगलाचरण में श्री रूप गोस्वामी ने गोपियों के अलग स्तर का वर्णन किया है। विशेष रूप से भक्ति सिद्धांत